जी मैं पहले आपके पास आऊंगी। राम मंदिर की बात आप सुन रहे थे, लोग जब कर रहे थे, लेकिन जब जब राम मंदिर की बात होती है तो कोई विरोध करता हुआ नजर आता है, तो कोई कहता है कि राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ, लेकिन बुरा लगता है जब इस पर राजनीति होती है, क्योंकि भगवान तो सबके है ना, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, अभी हमारे शैलेशानंद जी जो महामंडलेश्वर जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, और वही बात मैं भी कहूँगा कि इस देश में जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो उसमें मर्यादा का सूत्र दिया है, और वो मर्यादा का सूत्र पूरा रामायण में है। और वो रामायण जो है समस्त मानव समाज के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के नहीं है। हम जब भी इस देश में विपक्ष हो या पक्ष हो, विरोधी हो या उसका समर्थक हो, लेकिन हमारी भाषा पर जब तक कमांड नहीं है तब तक हमारी अपनी खुद की औकात जो होती है वो सामने पटल पर आ जाती है। इसलिए इस देश की मर्यादा जरूरी है, क्योंकि यह राष्ट्र जो है ऋषि मुनियों का राष्ट्र है। यहाँ कोई भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बगैर ऋषि मुनियों के उत्पन्न नहीं हुए हैं। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि 1000 वर्ष की जो समस्या थी उस पर 500 साल तक संघर्ष हुआ है, और वो संघर्ष किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, इस राष्ट्र के समस्त संत महात्माओं ने किया है, बुद्धिजीवियों ने किया है, विवेकशील ने किया है, लेखकों ने किया है, और इस देश के जो संचालन करता है उन्होंने किया है। अगर उस पर किसी व्यक्ति विशेष को अगर परेशानी आती है तो मैं समझता हूँ कि वो मौन धारण करे, बोले नहीं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तभी मर्यादा बने कि उन्होंने 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख समस्याओं को, दुखों को सहन करके 14 वर्ष वनवास में रह करके भी इस देश की मर्यादा कायम की, मर्यादा का सूत्र दिया, और उस मर्यादा के सूत्र के साथ ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के तमाम संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, चाहे वो कुटीचर हो, चाहे आश्रमधारी हो, मठाधीश हो, या चाहे कोई भी महापुरुष हो, उन सबको विश्वास में लेकर के, उनको सबको साथ में लेकर के और इस देश की जटिल समस्याओं का समाधान किया है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से इस देश में कहीं बम नहीं फटा, इस देश में कहीं कोई आतंकवादी नहीं घुसा। इसका क्या कारण रहा? इसका एक ही कारण रहा कि इस देश में संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, तपधारियों को, सिद्धों को, सबको साथ लेकर के, उनकी जो भक्ति और तपस्या है उनको साथ लेकर के केवल और केवल ये प्रयास किया इस देश में कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब लोगों का दुख दूर हो, और उस दुख दूर होने के लिए तेन तख्तेन भुंजता माँ हृदय कश्चित् विद्धनम, इस देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कष्ट झेल करके और पूरे देशवासियों के सुख के लिए वो निरंतर प्रयासशील हैं। 18-19 घंटे वो जाग करके इस देश की भलाई के लिए लगे हैं, और अगर किसी को कष्ट होता है तो वो भी मैदान पकड़े, आए और इस देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए काम करे।